यही महामंत्र बड़ा मंगलदायक। तालियों के साथ मुख से हमारे पीछे पहले हम बोलेंगे, फिर आप बोलते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 श्री राम
यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी बोलिए यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी वृंदावन की हरियाणा की महाबल की आलू की साथ क्या बोलना है? ओ राधे राधे
समस्त वैष्णव की जय, समाज भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम, श्री राम। हरे कृष्णा। प्रार्थना जैसे कल गई थी, आज फिर से भी प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी अपने फोन को साइलेंट कर लीजिए। प्रार्थना है हाथ जोड़ के फोन को साइलेंट कर लीजिए। हरे कृष्ण। कपिल प्रभु कहाँ गए? कपिल प्रभु कहाँ गए? ये क्या हो रहा है? जो भी कृष्ण जन्म के लिए कुछ भी ला रहे हैं उनको वहीं पर इकट्ठा कर लिया जाए, आगे नहीं वहां से फिर हम यहाँ भोग लगाने के बाद
हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या स्वानुभावम् अतिश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं विदिशते तमोऽन्धम् संसारकरुणापुराणगुह्यं तं व्यासमुपयामि गुरुमुनिना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय पराददक्षै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह आज कथा का कौन सा दिवस? कौन सा? चतुर्थ दिवस। हम लोग कल समुद्र मंथन लीला को श्रवण कराए, जिसमें भगवान के अवतारों की कथा को श्रवण किया। अजीत भगवान, कश्यप भगवान, धन्वंतरी भगवान और श्री मोहिनी भगवान की कथा को श्रवण कराए। श्रीमद् भागवत जी में कहा एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृदंत युगे युगे। सभी तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन कोई तो अवतारी भी होगा। तो अवतारी के संबंध में कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान अवतारी हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं आप तो हरे कृष्णा वाले हो ना, आप तो कहेंगे ही कृष्ण भगवान है, क्योंकि आप उनके नाम करते हो, भक्ति करते हो, इसलिए आप कहेंगे वही भगवान है। हम तो किसी और को मानेंगे, हम इसको मानेंगे, हम उसको मानेंगे। तो जो लोग ऐसा कहते हैं वो बात ठीक से समझ नहीं पा रहे। हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, नाम करते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान है।
जबकि वो भगवान है, इसलिए उनकी भक्ति की जा रही है। गीता पढ़ेंगे नहीं, भागवत पढ़ेंगे नहीं, जो मन में आया वही कहेंगे, तो आपका मन या मेरा मन, हमारे मन से कहने से तो कुछ नहीं होगा। बात तो वो माननी पड़ेगी जो गीता जी में कहा है, जो भागवत जी में कहा है। जैसे कोई कहे मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा मन करता है ऐसे करूं, मैं नियम कानून को नहीं मानता, मैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं मानता, तो भारत सरकार भी कहेगी फिर भैया चले जाओ यहां से। अगर हमारे संविधान को नहीं मानना तो फिर हमको भी नहीं मानना, तो निकलो यहां से बाहर। जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां के नागरिक हैं। भागवत जी, भगवत गीता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी लॉ बुक है, संविधान की बात कही है। और इसको नहीं मानेंगे तो फिर अपने मन से कुछ भी कहते रहो, उसको कोई सभ्य व्यक्ति थोड़ा कहा जाएगा। बाहर एक रिक्शे वाला खड़े होकर के अरे मैं ही प्रधानमंत्री हूं, मानोगे उसकी बात? नहीं, मेरा मन कह रहा है। तो देखो गीता जी में स्वयं भगवान इस बात को अपनी ये तर्जनी उंगली को उठाकर यहां लगाकर कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे प्रकट होते हैं। और कह नहीं रहे, करके दिखला रहे हैं। किसी से भी पूछ लो कौन ऐसा जिसने विराट रूप दिखलाया, बताओ तो किसने विराट रूप दिखाया? नहीं, गणेश जी ने दिखाया। नहीं, हनुमान जी ने दिखाया। विराट रूप किसने दिखलाया? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर स्वयं भगवान अपना विराट रूप दिखला रहे हैं कि मुझसे ही सब प्रकट होते हैं, मैं ही सबका ईश्वर हूं, अपने आप जो कह रहे हैं। अब समस्या ये है, हमारे यहां पर समस्या ये है, जो अपने मुंह से कह रहा है मैं भगवान हूं, उसको भगवान नहीं मानेंगे, और जो नहीं कह रहा उसको मानने लग जाएंगे। और ये तो गीता की बात है, भागवत जी तो भगवान ने नहीं कही, ये तो वेद व्यास जी ने लिखी। और उन्हीं भागवत जी में लिखा एते चास कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान किसको कहा गया? बोलते हैं कृष्ण को कहा, किसी को नहीं कहा, एकमात्र श्री कृष्ण को ही कहा है। नहीं, हम तो शिव जी को भगवान मानते हैं। अच्छा, भगवान के हाथ में माला होती है कि भक्त के हाथ में माला होती है? किसका फोन बज रहा है इधर? हमने पहले ही बोल दिया, कथा से पहले फोन बंद कर दो। शायद या तो लाउड स्पीकर तेज नहीं है, आवाज थोड़ी तेज कर दो भाई, समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? यही बाधा आती है कथा में। अच्छा, सब ध्यान से सुन रहे हैं, पता तो मेरे को भी था, मैं भी बीच बीच में परीक्षा ले लेता हूं। भक्त के हाथ में माला है। ये भी सुनने में आता है कि आप माला पर जप करके क्यों दिखावा करते हो? मन साफ हो, मन में जप करना चाहिए, किसी का बुरा मत करो, यही भक्ति है। किसी को दिखाना क्या, हाथ में माला लेके खटखट खटखट करना? तो आप हमको समझाएंगे ये बात? शिव जी का मन साफ नहीं है क्या? शिव जी किसको दिखावा कर रहे हैं कैलाश पर बैठकर? सारे संसार में ये बात विदित है, ये जानकारी है कि शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है।
और माला पर कोई अपना नाम जप करता है? शिव जी जप करते हैं ओम नमः शिवाय, वो तो उनके भक्त करते हैं। लेकिन वो शिव अपनी रुद्राक्ष की माला पर किसका नाम जप करते हैं? वो राम नाम का जप करते हैं। सब समय राम 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 जप करते हैं। अच्छा, अब ये भी प्रश्न उठ गया, रामेश्वरम गए, कौन कौन गया रामेश्वरम? हाँ, वो तो राम जी ने तो शिवलिंग का स्थापित किया और हर हर महादेव कहा, ऐसा है ना? तो राम जी ने जब शिव जी की उपासना की, इसका मतलब भगवान कौन हो गए? शिव हो गए ना? अरे डरो नहीं, सब घबरा गए, पता नहीं क्या बोल देंगे। राम जी ने यदि शिव जी की पूजा की तो शिव भगवान हो गए। राम जी ने दशरथ जी की भी पूजा की, फिर दशरथ जी भी भगवान है। राम जी ने कौशल्या जी की भी पूजा की, वो भी भगवान हो गई। राम जी ने समस्त ऋषियों की पूजा की, आराधना की, वो भी भगवान हो गए। राम जी ने तो पग पग पर सबकी आराधना पूजा की, तो इतने सारे भगवान हो गए। अच्छा, तो इस बात को समझो, राम जी ने शिवलिंग की स्थापना क्यों किया और हर हर महादेव शिव जी की महिमा को ही क्यों गाया? यदि शिव सब समय रुद्राक्ष की माला पर राम नाम का जप करते हैं और भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, तो उस प्रकार भगवान भी फिर अपने भक्त की महिमा को ही संसार में प्रकाश करते हैं। भक्त भगवान की महिमा को प्रकाशित करता है और भगवान फिर भक्त को छोड़ता नहीं, उसको सारे जगत में पूजा करवाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की लीला में एक ही बात सबसे मुख्य देखी गई है, मर्यादा। कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। एक राजा के रूप में मर्यादा, एक भाई के रूप में मर्यादा, एक पुत्र के रूप में मर्यादा, एक पति के रूप में मर्यादा, अपने शत्रु के प्रति भी मर्यादा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो मर्यादा फिर यह भी कहती है तो स्वतंत्र ईश्वर भगवान श्री राम और अपने धाम साकेत धाम से आए और कर कैसे रहे हैं? साधारण एक मनुष्य होता है ऐसी लीला कर रहे हैं। नहीं तो एक बात समझो, लंका में जाने के लिए वो धनुष कोटि जाते ना, वहां से लंका की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। 4-5 किलोमीटर का ही पुल बनाया, 4-5 मील का। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भगवान को कि भारत से लंका जाने के लिए इतने वानरों की सहायता लेनी पड़ी, इतना उद्यम करना पड़ा। जो भगवान ऊपर साकेत धाम से इधर आ सकते हैं बिना ब्रिज के, बिना पुल के, तो वो समुद्र पार करने के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आई बात? जो सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, जो साकेत से इधर आ सकते हैं, क्या वो पुल पार नहीं कर सकते? लेकिन मर्यादा है। मैं अपनी लीला में ये नहीं दिखलाऊंगा कि मैं ईश्वर हूं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। ऐसे लीला दिखलाई भगवान होते हुए पर यह ही उनका बड़प्पन है। देश का सबसे बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर यदि बाहर सड़क पर लगाने लगे, ये बड़प्पन है कि नहीं? इतना बड़ा व्यक्ति और साधारण काम कर रहा है। इसलिए इतने बड़े भगवान और कर क्या रहे हैं? साधारण मनुष्य जैसी लीला को कर रहे हैं, साधारण जैसी। क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, ये एक नियम बांध रखा है उन्होंने। उस नियम में बंधे हैं, उस मर्यादा में बंधे हैं।
इसलिए अपना नाम तो बोल नहीं सकते कि मेरा नाम बोलो जय श्री राम, क्योंकि फिर ये मर्यादा का उल्लंघन है। इसलिए उन्होंने विचार किया मेरे जो सबसे परम प्रिय हैं वो है शिव, मैं उनकी पूजा करके दिखलाऊंगा। जो मेरी आराधना करता है मैं उनकी आराधना करूंगा। भगवान का नाम ही भक्त वत्सल इसलिए है क्योंकि अपने भक्तों के प्रति उनका बड़ा झुकाव रहता है। अपनी पूजा को छोड़कर अपने भक्तों की पूजा करते हैं। आप कहोगे आप ऐसे ही बोल दिया आपने, आपको एक विचार दिखला रहा हूं, समझ पकड़ सकते हो तो पकड़ो। सुदामा जी आए द्वारका में, आए ना, सबने सुन रखा। सुदामा जी भगवान के भक्त हैं। हाँ, सुदामा जी भी तो भक्त हैं, लेकिन जब द्वारका में आए तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने सिंहासन पर उनको बिठाकर स्वयं नीचे बैठ के उनके चरणों को धो रहे हैं। अब यदि श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण धोएं तो हम कहने लग जाए हाँ कृष्ण तो सेवक हो गए, सुदामा भगवान हो गए। हो सकता है ऐसा? ये भक्त वत्सल हैं, ये सदैव अपने भक्तों की पूजा करते हैं, उनकी ही आराधना करते हैं। जो उन पर अपने प्राण न्यौछावर करता है, उनसे प्रेम करता है, भगवान भी उनकी आराधना करते हैं। इसमें उनकी कोई कमी नहीं होती, उनकी महिमा बढ़ जाती है, उनका बड़प्पन है ये। इसलिए जहां पर हनुमान जी की बात आई, आप हनुमान जी को भगवान मानो तो जानते हो क्या करेंगे? एक गदा से मारेंगे आपको। हनुमान जी का परिचय में क्या कहा जाता है? हनुमान जी भगवान हैं कि दास हैं? और यदि उनको कोई भगवान मानने लग जाए तो किसका दोष होगा? अपना ही दोष है। उनका परिचय यही है कि मैं भगवान का सेवक हूं। दुर्गा जी के अष्टभुजा हैं, अस्त्र शस्त्र धारण कर रखी हैं, उनके हाथ पे भी माला है, इस पे जप करती हैं। गणेश जी कौन? गणेश जी वे जिन्होंने भागवत जी को लिखा है ना। बद्रीनाथ में अभी हम लोग गए थे दर्शन करने, व्यास जी ने कहा गणेश जी आप ही भागवत जी को लिख सकते हो, आप में बहुत समझ है, आप बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो। तो गणेश जी ने शर्त लिख दी, बोलते आप बोलते रहोगे मैं लिखता रहूंगा, लेकिन जहां आपने बोलना बंद किया फिर मेरी लेखनी बंद हो जाएगी, उसके बाद नहीं लिखूंगा। तो व्यास जी ने कहा तो ठीक है, फिर हमारी